अतः चतुर्थाधिकरणम मारचेति, चौथा अधिकरण आरंभ करते हैं। तत्रैव ब्रह्मभक्षाणाम युगपद उपाहरणाधिकरणम, एक साथ ब्रह्मा के लिए लेना है, सब ऋत्विकों का एक ही को दे देना है, नहीं तो 5 लोग खाने वाले हैं ना। यजमानो पंचमः, इड़ा भक्षण जो है अभी क्या चल रहा था कृष्णल का, उसे भक्षण कैसे करें, चूस चूस के करें, यह निर्णय हुआ था चुचुषा। और उसी में विचार करना है, सभी 5 को चूस चूस के लेना है, एक ब्रह्मा को सौंप देना है सब काम, वह अकेले ही करेगा, चूसते बैठे रहे। सकृत सहत्योरेक मेकदेत्यन्त्यमेव वा एकम नियामका भावाद अबाधादंत्यमेव ही। सकृत सहत्योर एकम एकदा इति अंत्यमेव वा, विधियाय एकदा ब्रह्मण उपहरति, एकदा ब्रह्मणः उपहरति। एकदा शब्द का अर्थ क्या लिया जाए, सकृत लिया जाए या सहर्थ लिया जाए, एक साथ सबको लिया जाए, युगपत अर्थ में लिया जाए। पूर्व पक्ष एकम अंत्यमेव वा, सकृत बने एकम यह अर्थ में, क्योंकि एकदा शब्द का दोनों अर्थ है, एकदा शब्द का दोनों अर्थ होता है। एक प्रकार, धा शब्द होता है प्रकार अर्थ में, पूर्व पक्ष ही बोला एक प्रकार अर्थ में है, इसलिए सकृत मैंने एकम पक्ष लो, अंत्य मैंने सहर्थ को ले लो। अंत्य का अर्थ कौन है उसमें, सहर्थ, वो ले लो, सिद्धांत कहेगा। पूर्व पक्षी तो एकम नियामका भावाद, एक अर्थ लेना है, ठीक है, कोई नियामक नहीं है, सिद्धांत नहीं। अबाधात अंत्य में वही, कोई बाधक नहीं होने से अंत्य पक्ष को लेना चाहिए, सह पक्ष युगपत पक्ष को लेना चाहिए। तत्रैव कृष्णल भक्षणे श्रूयते, उसी कृष्णल भक्षण के प्रकरण में यह वाक्य आया है, एकदा ब्रह्मण उपहरति इति। एक प्रकार ब्रह्मा के लिए उपहरण करें, तत्र एकदा इत्ययम धा प्रत्यय, एकधा में जो है धा प्रत्यय और होता है प्रकारवाची, ऐसे लिए प्रकारवाच्य सन एक वारमित्य अमुमर्थम वा बहुनाम सहभावम वा ब्रूते, एक बार यही अर्थ बोलेगा, अथवा बहुनाम सह बहुतों को एक साथ करना, यह अर्थ निकलता है इसका। उपहार गर्दे भक्षणाय समर्पणम, एकदा इत्यनेन शब्देन सकृत सहत्वयोर अन्यतरद विवक्षितम उत सहत्वम एव इति संशयः। एकदा शब्द के द्वारा से दोनों अर्थ लिया जाए, सकृत और सहत्व, अथवा केवल सहत्व अर्थ लिया जाए, ये संशय हुआ। पूर्व पक्ष नियामक अभावाद उभयोर मध्य यत्किंचित अन्यतर इति पूर्व पक्ष, कोई नियामक न होने से आपकी मर्जी है, एकम ही ले लो या सह ले लो, दोनों में से आपकी मर्जी ले सकते हैं। पूर्व पक्ष अबाधोत्र नियामक, अबाध ही नियामक है। प्रकृतौ इड़ा प्राशित्र चतुर्धा कर्ण संयुवाग कालेषु चतुर्धा भक्षण जो है सिद्ध है, चत्तार उपहारा उपदिष्टा। प्रकृति में क्या हो गया, इड़ा प्राशन के प्रकरण में चतुर्धा कर्ण संयुवाक वाक्य का पाठ करना और इत्यादि चतुर्धा भक्षण भी सिद्धि करने के लिए 4 बार में जो उपहारा मन ग्रहण करने का कथन किया गया है। अत्रापि चौथक प्राप्त, अतिदेश से भी वो आ जाएगा। ततः सकृत पक्ष उपरितनास त्रय उपहारास तत्काल विशेषाश्च बाध्यरन। यदि सकृत पक्ष लेता हूँ, समस्या क्या होगी, जो प्रकृति याग में विहित था उपरितन अन्य जो 4 हैं उन 4 का बाद हो जाएगा, उपहार भी बाद होगा और तत्काल विशेष है
वो भी बाध हो जाएंगे, दो दो चीजें बाध हो जाएंगे। सहत पक्षे तो काल विशेष एवं बाध, सह मने सबको लेना है, एक साथ लेना है। मैंने अलग अलग काल में जो ले रहे थे, काल मात्र का बाध हुआ, पदार्थ बाध नहीं है। पूर्व में सकृत कहो तो क्या होगा, पदार्थ बाध भी हो जाएगा, काल बाध भी हो जाएगा, दो दो बाध हो रहा है। उसकी अपेक्षा से केवल काल बाध को मान करके चारों पदार्थ एक साथ ग्रहण करना उचित है। न तो त्रय उपहारा, काल मात्र का बाध होगा, सहगन से उपहारों का बाध, पदार्थों का बाध नहीं होगा। तस्माद अंत्यपक्ष रूपम सहत्वमेव एकदा शब्द से अर्थ, इस अंत पक्ष रूपा जो सहत्व है वही एकदा शब्द का अर्थ मानना चाहिए। तत्रैव सर्वभक्षाणाम भ्रमण परिहाराधिकरणम, उनमें भी सभी भक्ष अलग अलग लोग खाएंगे या अकेला ब्रह्म सबको खाएगा? यहाँ खाने का भी चूसना है। यहाँ पर तो सर्वम ब्रह्मण इत्यत्र ब्रह्म भागस्य सर्वता अन्य भागस्यापि बाध्यो भागांतरम अबाधितुम सर्वत्रम अन्य भागीयम ब्रह्मणे अत्र विधीयते स्वभागीयम चोदक प्राप्तम बाध्यत्वम अन्य भक्षणम। यह कुछ अधिक चप्पा है, बाध्यत्व मन्य, बीच जो भी उसको काट देना श्लोक में। यह वाक्य में सर्वम ब्रह्मणे परिहरति, वाक्य आया सर्वम ब्रह्मणे परिहरति मैंने उपहरति, वही उपहरणम परिहरणम भक्षणम एक ही है यहाँ अर्थ। अब उपसर्ग छोड़ के परि उपसर्ग प्रयोग कर दे। सर्वम ब्रह्मणे परिहरति आया है, सभी चीज को जो चारों ऋत्विकों को मिलना है सभी के सभी को केवल सीधे ही ब्रह्म को अर्पण करने का विधान आया। और विचार होता है केवल ब्रह्म भाग के अपने पूरे को एक साथ लेना है उसको, या अन्यों के भाग को भी ले लेना है। स्व अपने ब्रह्म भाग से सर्वता अन्य भाग से वा, पूर्व पक्ष आद्यो उसके अपना भाग का संपूर्ण एक साथ खाएगा, ऐसा मान लो। भागांतरम अबाधितुम, जो भागांतर है किसके किसके भाग है, अन्य ऋत्विकों का भाग है, वहाँ होता का भी है, उद्गाता का है कि नहीं? होता, उद्गाता, अध्वर्यु और यजमान, ये चार है। ब्रह्मा के बाद चर्चा चली रही है, उनके भी भागों को लिया जाए। पूर्व पक्षी का जवाब सिद्धांत कहता है भाई सर्वत्वम अन्य भागीयम, अन्य भागों को लेकर के सर्वत्व, खुद के भाग को सर्व करने क्या जरूरत है, वो तो अतिदेश से प्राप्त था ही। बोलते ब्रह्मणे अत्र विधीयते, क्यों? स्वभाग्यम तो चौदह प्राप्त, स्वभाग्य सर्व जो है अतिदेश से प्राप्त था। इसे यहाँ विकृति आग में विशेष जो विधान कर रहे हैं, अन्य ऋत्विकों के भी भाग उसको देना है। बाध्यत्वम अन्य भक्षणम, इसे फल क्या है यहाँ पर? अन्यों के भक्षण ही बाध हो गया। जब अन्यों का हिस्सा मिलेगा ही नहीं, सब ब्रह्म को दे दिया, उनको हिस्सा ही नहीं, उनका भक्षण का बाध या चिंता ये फल है। कृष्ण भक्षणे एव इदम अपरम श्रूयते, एक और बात सुनने को मिला है। क्या है वहां विधि? सर्वम ब्रह्मणे परिहरति, परिहार है मैंने समर्पणम, सभी चीज को पूरे के पूरे क्रिस्टल को ब्रह्म को ही समर्पित कर दें। ब्रह्म सहिता नाम ऋत्विजाम एकैकस्य चतुर्षु कालेषु चत्वारो भक्ष भागास चौदह प्राप्त। ब्रह्मा जी के सहित अन्य ऋत्विकों को भी प्रत्येक का चार काल में चार भागों में प्रत्येक को अलग अलग हिस्सा प्राप्त था देश से। तत्र सर्वथा किम ब्रह्म संबंधी चतुर्भाग विषय उत इतर संबंधी भाग चतुष्टयपि इति संदेह। उत को अलग परिच्छेद कर लेना। तो ब्रह्म संबंधी चतुर्भाग विषय माना जाए, उत इतर संबंधी भागों से युक्त चतुष्टयो अपि, चतुष्टय को भी ब्रह्म के अंदर जोड़ लिया जाए, यदि संदेह।
अध्वर्यु प्रवृत्ति नाम ऋतुजाम ये चत्वारो भागा अध्वर्यु प्रवृत्तियों के ऋतुजों के जो जो चौथा भाग थे तेषाम बहुनाम अबाधनाय उन बहुतों का बाधन न होवे इसलिए आद्य पक्षो अभिपेय प्रथम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। सबको अपना अपना हिस्सा दे दो और ब्रह्मा के लिए इतना ही नियम रहेगा, अपने हेतु को पूरा एक साथ ले लेगा, बाकी अपना धीरे धीरे खाते रहेंगे। ऐसा अर्थ कर लो, वो ज़्यादा लाघव है, किसी का बाध नहीं करना पड़ेगा। तब सिद्धांत नहीं तत्रेशा वचन व्यक्ति, अवचन व्यक्ति ऐसा है ब्रह्म संबंधम अनुद्य सर्वत्र परिहार योर एकम अनुवादे अंतर्भाव्य इतरद विधेयम। ब्रह्म संबंध ये जो अपना भाग था उसको अनुवाद करके उसमें सर्वत्व और परिहार यानी समर्पण दोनों बात कह दिया गया। अनुवादे अंतर्भाव्य इतरद विधेयम, अन्य भागों को भी उसमें अंतर्भाव करके ही विधान करना चाहिए। यद ब्रह्मणे सर्वम तत्परिहर्ति, जो ब्रह्म के लिए सभी का भाग मिला करके है उसको समर्पण करता है, ये अर्थ हो जाएगा। यद ब्रह्मणे परिहर्ति तत्सर्वमिति वाक्य का तभी अर्थ समझ होगा। उभयथापि विधेर ब्रह्म भाग मात्रे, उभयथापि चाहे ऐसे व्याख्या करो जो वैसे क्या व्याख्या करो तो भी ब्रह्म भाग मात्र में पर्यवसानात् चोदक प्राप्ता अन्य भाग अबाधिता भविष्यन्ति पूर्व पक्ष। तब जो है ब्रह्म भाग मात्र में सर्वत्व को घटा लेते हैं तो जो परेशान कर देते हैं, निश्चय कर देते हैं, तो अतिदेश से प्राप्त अन्य ऋत्विकों के जो भाग है वह अबाधित रह जाएगा, यह लाभ है इति पूर्व पक्ष। सर्वत्र परिहारो अनुद्य, सर्वत्र और परिहार दोनों का अनुवाद करके ब्रह्म संबंधोत्र विद्यते, ब्रह्म संबंध के विधान किया गया। यत परिहर्तव्यम सर्वम, जो समर्पणीय सर्व है चारों के सहित, तद ब्रह्मण, वह ब्रह्म के लिए ही होना चाहिए इति वचन व्यक्ति ही। तद्र ब्रह्म भागानाम इतर भागानांच यत सर्वतम, ब्रह्म भाग और से इतर अन्य जो चार लोगों का भाग है वही यहाँ पर सर्वोत्त से ग्रहण कर लेना। तस्य ब्रह्म संबंध सती, उनको ब्रह्म के साथ संबंध करने पर ब्रह्म भागानाम ब्रह्म संबंध से चोदकादेव, जबकि ब्रह्म भाग्य है ब्रह्म संबंध अतिदेश से स्वतः ही प्राप्तता ही। तत्र अनर्थकी विधिर अन्य भागानाम ब्रह्म संबंध विधाने पर सती, अनर्थकी जो है विधि हो जाएगी जो अन्य भागों को ब्रह्म संबंध में विधान कर में पर्यवसान किया जाए, नहीं तो विधि व्यर्थ हो जाएगा ना। ब्रह्मणे सर्वम करने क्या जरूरत थी, यह अनर्थक हो जाएगा। क्योंकि अतिदेश से जो प्राप्त है वैसे सबने खाना ही है। अब ये कल्पना करना पड़ेगी जबरदस्ती ये चम्मच से धीरे धीरे खाएंगे वो एक साथ डाल देगा। अरे यहाँ तो चूसने वाला मामला है, पीने वाला हो तो तुम्हारी कल्पना भी पा नहीं जा सकती है। ये तो चूसना है ना, एक साथ थोड़ी सबको चूस सकता है। तो दाने दाने चावल है, सोने का हो चाहे लोहे का हो, एक एक करके चूसेगा। उसमें घी लगा है ना, घी को चूसना है। इसलिए कहते हैं देखो यह संभव ही नहीं तुम्हारी कल्पना, इसलिए सबको लेना उचित होता है। तस्माद अन्येषां भक्षणम बाध्यते, इसे अन्यों के लिए भक्षण का हिस्सा मिलेगा ही नहीं, उनका भक्षण ही इसलिए बाधित हो जाएगा। षष्ठाधिकरण मार्च, छठाधिकरण आरंभ करते हैं। तत्र उसी में भी पुनः और विचारे ब्रह्म भागानाम स्व स्व काले भक्ष अभिधान अधिकरणम, ब्रह्म को जो प्राप्त हो गया पांचों का हिस्सा खुद को लेना है, लेकिन कब लेगा वो? जो उसके अपना हिस्सा लेते होते अन्यों का हिस्सा चूस लेगा क्या? या जिसके लिए जो जो समय विधान किया उनके हिस्सा को उसी उसी समय में ग्रहण करेगा। मैंने होता को जिस समय भक्षण करने विधान किया उस समय वह ब्रह्मा उसके हिस्से को चूसेगा। अध्वर्य को जिस समय कहा गया उस समय में ब्रह्मा उसके हिस्सा को लेगा, ऐसा माना जाए। सिद्धांत के तत्काल में करो, उस हड़बड़ क्या है, आगे पीछे क्यों करना?
पूर्व पक्ष ने युगपत कहा ना, अपने सर्वम ने युगपत अर्थ ले लिया आपने, पहले एकधा का अर्थ युगपत लिया है आपने, इसलिए यहाँ पर भी आपको युगपत करने को कहना चाहिए। सिद्धांत है नहीं, स्व स्व काल में होने में कोई विरोध नहीं है। युगपत स्व स्व काले वा तत्सर्वं भक्षयेद अयम अविलंबाद आदिमो अंत्यस तत्तद कालम अबाधितुम। युगपत भक्षण करे या स्व स्व काल में भक्षण करें। तत्सर्वं भक्षेद अयम मन अयम ब्रह्मा। पूर्व पक्षी में अविलंबाद आदि, अरे झटपट निपटाना है, देर क्यों करना, अलग अलग समय करने में हैं, एक साथ पालेंगे। जैसे 4 रोटी दिया तो 1 रोटी अभी खाऊं, आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, थोड़ी होता है। आदमी एक साथ बैठ के 4 करेगा 6 तो सब इकट्ठे खा लेगा, एक साथ खाया जाएगा ना। विलम्ब से खाए तो जूठा खाना हो जाता है वो भी। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहना है अविलंब की सिद्धि के लिए आदिम पक्ष लो, युगपत ले लो। सिद्धांत अंत्य तत्त काल अबाधितुम, विहित काल का बाध न होवे, नहीं तो विहित काल का बाध करना पड़ेगा ना। ब्रह्मा ने अपने ही काल में दूसरों का भी चूसने लग जाएगा, तो स्व काल में करेगा तो अन्यों के काल में जो करना है वो नहीं करना, अन्य काल बाध हुआ कि नहीं हुआ। उसके अबाध होवे जो तत्त कालों में करना ही उचित है। अतीताधिकरण द्वयेन युगपत सर्वं ब्रह्मणे समर्पयेत् इति उक्तम। अतीत 2 अधिकरणों के द्वारा यह निर्णय हो गया युगपत और सर्वम ब्रह्म के लिए ही देना चाहिए। तत्र भक्षयितुं युगपत समर्पितस्य सर्वस्य मध्ये कियदपि भक्षयित्वा अवशेषितस्य विलंबे कारणाभावात् युगपत इति आद्य पक्ष प्राप्नोति। भक्षण करने के लिए वह युगपत और समर्पित किया गया सर्व को, तो उसके मध्य में से कुछ खा करके रख देगा बगल में, फिर बाद में खाएगा, फिर कुछ खाएगा उसमें से, फिर आगे, ऐसे करके कियद भी भक्षित्वा अवशेषित करके विलंब में खाने के प्रति कोई कारण अभावात मैंने प्रमाणाभावात, प्रमाण नहीं है। इसे युगपत ही लेना, ब्रह्मा को अपने काल में स्वभाग और अन्यों के भाग सब भाग को इकट्ठे लेना चाहिए, यह अर्थ लेना ही उचित है। ये पूर्व पक्षी कहता है। तो सिद्धांत चोदक प्राप्त तत्त काल से अबाधो विलंबे हेतु। विलंब में कोई हेतु नहीं, कोई प्रमाण नहीं तुम कहते हो, विलंब में यही प्रमाण है, अतिदेश से प्राप्त है ना काल। जो सारे अंग वहाँ से आ रहे हैं अधिकतर, यहाँ जो विशेषांग को छोड़ के बाकी वहीं के अनुसार चलना है हमने, प्रकृति के अनुसार। जब प्रकृतिवद विकृति कर्तव्याम, इसलिए चौदह प्राप्त में अतिदेश से प्राप्त तत्त काल का अबाध होवे, यही विलंब में कारण बन जाता है। तस्मात् स्व स्व काल इति अंत्य पक्ष विपेय, स्व स्व काल में ही भक्षण करना चाहिए, यह अर्थ हुआ। भक्षण करेगा ब्रह्मा, लेकिन करेगा तत्त कालों में। होता के लिए जिस काल में विहित था उस काल में ब्रह्मा उसके अंश को ग्रहण करेगा, ऐसा अर्थ करना है। सप्तमाधिकरण मार्जित तत्रैव चतुर्थाकरण बाधाधिकरण, उसी में अब विचार करना है। जब चारों ऋतुओं का जो भाग है ब्रह्मा अकेले को लेना ही है, फिर भाग करना है कि नहीं करना। भाग करेंगे, नाम हो ये होता के लिए, यह ध्वर्यु के लिए, ये उद्गातक के लिए, यजमान के लिए, ये ब्रह्मा के लिए बोला जाएगा। वो प्रक्रिया को करना चाहिए क्या? पूर्व तक करना चाहिए। करने के बाद ये सब भाग ब्रह्मा के लेकर इकट्ठे करके दे देंगे। तो सिद्धांति कहते हैं जब इकट्ठा देना ही है तो भाग करने की जरूरत क्या? अनावश्यक समय लगाओ, भाग करोगे और उसका विनियोग भी करोगे, अमुक के लिए अमुक के लिए अमुक के लिए, इतना समय खराब करने की क्या जरूरत है? उठाओ सीधा, देना एक ही को देना है, दे दो। चतुर्दाकृति निर्देश तद्भक्षेस्तो नवाग्रिम चोदगात तौत्भवर्थ व्यवस्थार्थत्वत्र न। चतुर्दाकरण और निर्देश, निर्देश बने ये वही है, ये बोलना, ये होता के लिए, यह ध्वर्यु के लिए,
ऐसा जो बोलना यही निर्देश करना, प्रत्येक हिस्सा का निर्देश हो जाता है। तद्भक्ष्यस्थो नवा, ये दोनों के दोनों काम करना चाहिए, विभाग करना और संज्ञा निर्देश करना, या नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्ष अग्रिमा, क्यों? चौथ का तो तू चौथ आते से प्राप्त है, इसीलिए करना चाहिए। पूर्व पक्ष नहीं, तो तू बहुवर्त व्यवस्था तत्व तो वह तभी है जब अलग अलग खाने वाले होंगे। अलग अलग खाने वाले होंगे तो आपको अलग अलग विभाग करना पड़ेगा। एक ही खाने वाले तो क्या करना है, पूरे दे तो इकट्ठे हो सो भाई आप ही को खाने पूरे ले लो खाओ। लोक व्यवहार में भी ये होता है ना, विभाग कब करते? जब खाने वाले अलग अलग होंगे। जब खाने वाले अलग अलग है ही नहीं, हमने ऐसे ऐसे महात्मा को जब कुकर में पकाया, जब खुद ने खाना आता अकेले ने कुकर में खा, अरे जो थाली में डाल के तो खाओ। वो कहता क्या करे, इसी में खा लोगे, इसको धोना तो ही है और थाली में डाल कर थाली भी धोना पड़ेगा, कुकर भी धोना पड़ेगा। अरे ठंडी का मौसम, कहाँ परेशान कर रहे। ऐसे ऐसे आलसी लोग, गलत है, शास्त्रीय विधान नहीं है। मैंने उनको समझाया भाई ऐसा नहीं होता है, आप आलसी मत किए तो पाप है, दोष है, ये ऐसे नहीं खाना चाहिए। जिस बर्तन में पका उसी में खाओ, फिर चाय के कप में ही पका दो, जो से तो पी लो। उसमें तुम बर्तन में पकाते हो कि उसको बार बार उबालना चाहिए ना, अच्छी तरह से पकना चाहिए, फिर उसको छानते हो तुम अपने इसमें। तो आलस है ना, आलस से प्रमाद, ये सब व्याधि स्थान आलस गिना है ना, इसीलिए योग सूत्रकार ये सब बाधक है। देखिए, प्रकृतो पुरुषाशम चतुर्धा कृत्वा पश्चात इदम ब्रह्मणे इत्यादि ना तत्भागान निर्दिशित। प्रकृति आग में आया है, पुरुषाश को 4 भाग करना है, फिर निर्देश करना है एक एक भाग को। अमुक भाग जो है ब्रह्मा जी के लिए, अमुक भाग अध्वर्यु के लिए, इस प्रकार से। तौ चतुर्धाकरण निर्देशौ पूर्वोक्ते ब्रह्म भक्षे चोदक वशाद विद्येते इति अग्रिमः पक्ष प्राप्नोति। जो प्रकृति आग में जैसे था वैसे यहाँ पर भी चतुर्थाकरण और निर्देश ये ब्रह्म भक्ष पे भी, क्योंकि यहाँ ब्रह्म भक्ष कैसा है, युगपत और सर्वप, इसमें भी लेकिन अध्यय से प्राप्त होने के कारण से करना ही चाहिए। तत्र चतुर्धाकरणम बहुनाम ऋत्विजाम विभागार्थम, वहाँ चतुर्धाकरण आवश्यक इसलिए था, अब बहुत ऋत्विज थे, 4 लोग हैं खाने वाले ऋत्विक, और 1 ब्राह्मण यजमान, 5 लोग खाने वाले हैं, इसे वहाँ विभाग करना जरूरी था। निर्देश भी करना जरूरी है, कोई किसी भाग को खा लेगा तो अपूर्व बिगड़ जाएगा। उसको समर्पण करें, यजमान पहले उन लोगों को देगा, ये आपका हिसाब लीजिए, ये आपका हिसाब कैसे, इसलिए एक ही का भी नामकरण होता है। 16 चमच पात्र है, 16 ग्रह पात्र है, उन सब तत्त देवताओं का और क्रम से रखा जाता है, उसी क्रम से उठा के दिया जाता है। तो मंत्र बोलने वालों को दिक्कत नहीं होगा ना, वे रटे हुए हैं, क्रम से बोलते जाएंगे, आप क्रम से डालते जाओ। निर्देशो भागा नाम असांकर्यार्थ, कह दे ना, निर्देश इसलिए है क्योंकि किस दिशा का हिस्सा किसको देना, ये विधि है। किस दिशा का, क्योंकि मतलब पुरुषाश है, उसका बचा हुआ है, उसको काटोगे ना, तोड़ोगे, किस हिस्सा किसको देना है, ये विधि है। यदि पहले हम यदि निर्देश ना करें, ये अमुक के लिए करके नहीं रखूँगा, आप भले दिशा विशा निकाल काट कूट के रख दिए, कोई किसको उठा के खा लेगा, सांकर्य हो जाएगा, इसका वो खाया, उसने इसका खाया, गड़बड़ है। एक का दूसरा खा ले, वो इसका खा ले, उसकी तो कहानी है ना। क्या हुआ था, ये 2 कैसे पैदा हो गए, भरत और शत्रुघ्न, गड़बड़ हुआ था ना। कैकेयी ने भी अपना हिस्सा दे दिया, कौशल्या ने भी दे दिया, अपना हिस्सा दे दिया उसको। तीनों को 3 हिस्सा मिली थी ना, एक हिस्सा ये लेती, एक हिस्सा वो खाती अपनी। इन दोनों ने अपने अपने से उसको दे दिए।
उस कारण से दो पैदा हो गए, नहीं तो एक ही होता। अदला बदली करने से लफड़ा है ना ये। कई पत्नियों का भी अदला बदली किए खा नहीं आया। शादी कर दे एक साथ, विदाई कर दे एक साथ, और कौन किसका, सब तो पहने वो घूंघट, पता क्या चले, जो जिसके साथ चलेगी उसके साथ उसका हो गई। फिर एक किसके साथ लगा और रह किसी और के साथ। हाँ, घट जाते हैं, ये तो घर में घटी हुई घटनाएं तो सुना रहा हूँ, और क्या, बिहार की घटना है ये। बाद में पता चला उनको, जब उसे नाम बताया, पति ने नाम बताइए, पूछा पीछे पड़ गया तो नाम बताइए हो, मेरा नाम, अरे मेरे तो उसके से शादी होना तय था, तू कहाँ से हो गई, अब हो गए तो हो गए, अब सो गई तो अब तुम ही मेरी है, वो उसकी हो गई, अब चलो कोई बात नहीं। बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों में, ये वो सांकर्य ना हो वह, इसलिए वहाँ निर्देश करना जरूरी है। और एक ही तो खाना ही है, इसलिए यहाँ सांकर्य का प्रसंग ही नहीं है। अत्र तो ब्रह्मण एकत्वाद तो उभौ ना विद्यते, और ब्रह्म अकेला ही खाना है और पूरे को उसने ही लेना है, इसलिए जो है ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं है, चतुर्थाकरण करने की भी जरूरत नहीं है, निर्देश करने की भी जरूरत नहीं है। अष्टमाधिकरणम आरचयति, आठवां अधिकरण आरंभ होता है। दक्षिणा दानस्य आनत्यर्थताधिकरणम, दक्षिणा दान जो है आनत्यता माने परिक्रेण पर वश में लेने के लिए, आनति आनत्यताधिकरणम, पूर्व पक्ष के लिए अदृष्ट के लिए दक्षिणा जो दिया जाता है कर्म का अदृष्ट पैदा करने के लिए। सिद्धांत है नहीं, कर्म का अदृष्ट से कोई लेन देन नहीं दक्षिणा का, दक्षिणा केवल अगले को बांधने के लिए, आप हमारे इतना काम करेंगे ये पैसा आपका तय, दक्षिणा तय हो गया। वेद ने कई जगह दक्षिणा निर्णय कर दिया है किस वक्त कितना दक्षिणा देनी है। आए थे ना संग्रह 112 गाय, पूर्णिन अर्धिन तृतीयन पादिन कर विभाग किया है, वेद ने निश्चय कर दिया है वहाँ। तो वो इसलिए कि अदृष्ट के लिए नहीं होता, किंतु वो जो ऋत्विक है उनके मस्तिष्क में रहता है मुझे इतना मिलना है, तय है, काम करना करो नहीं तो जाओ दूसरे को ले लेंगे। कहीं भी यज्ञ होता है काफ़ी ब्राह्मण इकट्ठे होते हैं, पहले से था, आज चले जाते थे यज्ञ का दर्शन कर लेंगे, चलो मौका मिला काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना दर्शन करेंगे, खाएंगे पीएंगे चले आएंगे। आम दक्षिणा तो मिलेगी, सामान्य दक्षिणा ऐसे है ना, वर्णन आया है। तो आए हुए पंडितों से वर्ण करना पड़ा कि जो नियुक्त था वो करने को तैयार नहीं हुआ, क्या करे, दूसरों को लेना पड़ा। और उससे चाकरण में क्या हुआ, चाहते थे चाकरण को, वो मिले नहीं, दूसरों को वर्ण किया। जब वो आ गए अब उनसे कराना भी चाहेंगे तो कहा कि नहीं मैं कैसे करूँगा, आपने इनको वर्ण रखे, इनसे काम कराओ, इन सबको जो दक्षिणा दे मुझे दे दो, मुझे दक्षिणा मुख्य था, हम मैं इनको ज्ञान देकर इनसे करा दूंगा। इस दृष्टांतों से स्पष्ट है ये वर्ण करना है, क्रयण करने के लिए दक्षिणा होती है, अपूर्व के लिए, अदृष्ट के लिए नहीं है। वही सिद्ध करने के लिए आरंभ होता है। ऋत्विदानम अदृष्टार्ध मानत्येवाग्रिम श्रुते है वैरूप्यात् नियमात्मैवं दृष्टदानते श्रुति भृतौ न नियमादेतत् अदृष्टं स्यात् विरूपदा वचनात्तेन सत्रेषु स्वामी नाम न भृति क्वचित्। ऋत्विकों को जो दक्षिणा दान होता है वह अदृष्ट के लिए है या आनत्य मैंने खरीद कर अपने वश में करने के लिए है। पूर्व पक्ष अग्रिमा क्यों, श्रुते है, श्रुति प्रमाण से अग्रिम पक्ष को लो, अदृष्ट के लिए मानो। वैरूप्यात नियमाच, और हेतु दिया वैरूप्यात, नहीं तो वैरूप्यत है क्यों हुआ भाई, मेहनत के अनुसार दक्षिणा होना चाहिए ना, और मेहनत जो नहीं कुछ कर रहा है वो तो सबसे ज़्यादा दक्षिणा ब्रह्मा को, और चुपचाप बैठा है, अब आगे दौड़े जा रहे, पसीना हो रहा है, परेशान है, सब
कोई अग्नि के सामने बैठे होता काम कर रहा है, सबसे ज़्यादा उसको, अब लेकिन दक्षिणा उसको ज़्यादा नहीं है। पूर्ण पात्र भी ब्रह्मा को दिया जाएगा। तो इसीलिए बताओ, ये न्याय थोड़ी है, इसे मानना पड़ेगा। अदृष्टार्थ है, इसे ब्रह्मा को इतना दें तो उतना ही दो, कम बेसी मेहनत के आधार पर नहीं बंटवारा होना है दक्षिणा का। कौन कितना मेहनत की उस हिसाब से दक्षिणा बांटो, ये नहीं है। वही रूपये हो जाएगा, नहीं तो आपत्ति दिया नियमाच, नियम भी दी दक्षिणा का। तो सिद्धांत मैवाम, ऐसे मत कहो। दृष्टत्वाद आनते है श्रुति, श्रुति को भी दृष्ट बल की ओर घटाओ। वशीकरण करना ही दृष्ट बल है श्रुति के अनुसार भी। आनति बने वशीकरण, आ गया टीका में आ रहा है। भृतौ च नियमाद एतद अदृष्टम स्यात् विरूपता। भृति में नियम की वजह से भृति में व्यवस्था करूंगा मैं, नियम के आधार पर व्यवस्था होगी भृति का। और विरूपता के पीछे अदृष्टि कारण मानना पड़ेगा वहां। अतएव वचनातेन सत्रेषु, इन विधियों के वजह से सत्र याग में दक्षिणा होता ही नहीं। क्यों? सभी यजमान है, सब वही ऋत्विक है, वही यजमान है, जब दक्षिणा देने की जरूरत ही नहीं है, वर्ण की जरूरत ही नहीं। तेन सत्रेषु स्वामी नाम एवं ऋत्विक है, न भृति क्वचित, किसी प्रकार का भृति तंखा नहीं दिया, दक्षिणा नहीं दिया जाएगा। ऋत्विभ्यो दक्षिणाम ददाति प्रकृतो श्रूयते है, ऋत्विजों को दक्षिणा देता है। तत् किम अदृष्टार्थम आनत्यर्थम व संशय, वह अदृष्ट सिद्धि के लिए है या उनको अपने वश में लेने के लिए है। आनति का अर्थ स्वयं लिख रहे, देखिए, भृत्यान परिक्रिय वशीकरणम आनति ही, वशीकारः आनति ही। भृत्यों को परिक्रयण करके अपने वश में उतने समय के लिए काम कराना वश में रख करके, उसी का नाम आनति। अदृष्टार्थम तत्स्यात्, पूर्व पक्ष कहता है ये बात जो है अदृष्ट करने के लिए मानना चाहिए, अदृष्टोत्पत्ति के लिए मानिए। अन्न हिरण्यादि नाम अधिष्टार्थ त्यागे दान शब्द से प्रसिद्धत्वात्, कि लोक में भी देखो अन्नदान हिरण्यदान आदि जो है अधिष्टार्थ के लिए माना गया। दान शब्द से प्रसिद्धत्वात्। यदि अत्र दानम भृति स्यात्, यदि दान को भृति तंखा दोनों अलग है, तंखा देना में भी स्वसत्व को हटा करके परसत्वापादन हो रहा है, और दान देने में भी स्वसत्व त्याग करके परसत्वापादन हो रहा है, दोनों में। लेकिन दोनों में अंतर है। दान देने वाले का लेने वालों से कोई अपेक्षा नहीं होता है, वो असली दान है। और भृति में अपेक्षा है, हमें आपके इतने काम के लिए इतना पैसा देना तय किया, करो इतना काम। 8 घंटे के लिए काम के लिए बुलाया था ना, कैसे 6 घंटे भाग रहे हो, चलो ये काम करो, आप बोल सकते हो। ये भृति में और दान में अंतर है। दान में आपने दिया, जिसको दिया उससे आप कुछ भी नहीं करा सकते, दोष लगेगा, उसे निरपेक्ष होता है वहाँ, इसका नाम दान है। और भृति में निरपेक्ष नहीं, यहाँ भी तो अपना पैसा उसको दे रहा हूँ, दान में भी अपना पैसा दिया जा रहा है, दोनों में पैसा ही देना हो रहा है। और जिसको दे रहे हो वो पैसा उसी का हो गया ना, दोबारा लौटेगा थोड़ी। लेकिन इतना ही अंतर है, एक दान में निरपेक्ष होता है, भृति में सापेक्ष होता है, ये फर्क है, वही समझा रहे। तो दान में तो वो दे देते, त्याग कर देता है। यदि अत्र दानम भृति स्यात्, यदि यहाँ दक्षिणा दान जो क्या है, दक्षिणाम ददाति बोला है ना, ददाति बोलने से पूर्व पक्षी धातु के आधार दान बोल रहा है, लेकिन यह दान वास्तव में दान नहीं है, उस तरह का निरपेक्ष नहीं है, किंतु यह भृति है, माने तंखा। भृति माने तंखा है। तदानीम यदि ऐसा अर्थ लेते हो, यहाँ इस वाक्य से दान शब्द का भृति अर्थ लेते हो, तो अल्पाधिक कर्मानुरूपेण द्रव्यम देम स्यात्। भाई कौन कितना कर्म कर रहे देखो, कम करने का काम कर रहा है, उसको कम पैसा दो।
ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसको ज़्यादा पैसा देना चाहिए ना। नियत कैसे आप बांट रहे दक्षिणा? पूर्णिना, अर्धिना, तृतीयना, पादिना, नियत दक्षिणा कैसे आप बांट रहे हो? जैसा काम मैं था यहाँ पर अपने पास, सुशील चौहान बोला करते थे, जितना तनख्वाह उतना काम, भजले साधु सीताराम बोलता था। जितना तनख्वाह उतना काम, ज़्यादा करेंगे नहीं, कम करेंगे नहीं। तो ऐसे होते हैं लोग, अभी भी हैं। तो अल्पादि के आधार पर द्रव्य बांटना चाहिए। वैरूप्यम तो दृश्यते, लेकिन ऐसा नहीं है, वैरूप्यता देखने को मिल रहा है। बिना नो को कुछ भी काम करने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, काम करने वाला खटखट के परेशान हो रहा है, फिर उसको कम मिलता है। लोक व्यवहार में भी ऐसे ही देखा गया। जो असली काम करते पंडित विवाह में, उसको दक्षिणा देने में रोते हैं, और उस सबने झूठा मोटा सिनेमा गाना गाया और नाचा पीछा, उसको 1 लाख 1.5 लाख ऐसा बैंड सेट वालों का दाम है। ये कोई तरीका है? अवैध मंत्र इतने वर्ष रटा, उसने मेहनत की, अवैध मंत्र बोल के असली काम वो कर रहा है। विवाह कौन कराया? बैंड सेट ने थोड़ी विवाह कराया, डीजे वाले ने थोड़ी विवाह कराया। लेकिन मोटा पैसा वो लोग ले जाते हैं, अवे बेचारा 5,000 10,000 लेके उसको फिर विदाई कर देते। एक जगह तो ऐसे उन्होंने बुला लिया, मजबूरी में पंडित को जाना पड़ गया, आने जाने का किराया भी नहीं दिया उसको, और सारा दक्षिणा किराए में ही चला गया, बता रहा था। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, गलत होता है। इसलिए कहते हैं आप व्यवस्था करें तो वैरूप्य देखने को मिल रहा है। स्वल्प कर्मणि त्रैधातवीय सहस्रम देयम, जैसे थोड़े काम करने वाला होता है त्रैधातवी व्यक्ति, उसको 1,000 दान देने को कह दिया। अधिक कर्मणि ऋतपेय स्वल्पाम सोम चमस मात्रम प्रदीयते, और अधिक कर्म कर रहा है ऋतपेय नामक यज्ञ में, वहाँ पर उसको क्या कर दिया, जो सोम का जो चमस पात्र था, पैसा ही नहीं केवल पात्र दे के छुट्टी करो बोल दिया। लकड़ी का सोम चमस पात्र लेके क्या करेगा वो? घर ले जाके चाय पीने काम तो आ जाएगा, कप जैसे होता है। चमस पात्र देखा है ना आपने? यहाँ रखा है चमस पात्र, एक कोना में छेद भी है, उसमें आराम से पी सकता है, दूध पी ले। इसलिए कहते, पूर्व पक्षी कहता है अधिक कर्म ऋतपेय में स्वल्पाम, थोड़ा ही दक्षिणा दिया, सोम चमस पात्र मात्र दिया, सोम चमस मात्रम प्रदीयते, तथा द्वाशतादि परिमाण नियमो मंत्र वत्व नियमश्च भृतौ नोपपद्यते। यदि आप तनख्वाही दे रहे हो, वहाँ पर जो है 12 शतादि 112 आदि जो परिमाण है वो नियम भी बनेगा नहीं। और मंत्रपूर्वक देना, अरे कोई तो आदमी आप बुलाते मजदूर तय कर लेते इतना रुपये में काम करना है, क्या मंत्र आदि वो तिलक ला कर दोगे क्या? तनख्वाह से दिया जाता कहीं पूजा करके? यहाँ तो ब्राह्मण को पूरा दक्षिणा का देने का विधि है, नहीं उठा के दे दो, नहीं होता है। देखा है आपने दक्षिणा कैसे दिया जाता है? फल देंगे, थाली में उसका धोती रखेंगे, तब पंडित को तिलक लगाओ, मंत्र बोलेंगे, और फिर उसको समर्पित करके प्रणाम करेंगे। और तनख्वाह में ऐसा होता है क्या? फिर आप कैसे कह रहे ब्राह्मण को जो दे रहे तनख्वाह है? पूर्व पक्षी बड़ा सुंदर तर्क दे रहा है। कर्म कर अनुमत्या न्यूनाधिक भाव संभवात, कर्म करके अनुमति क्या तो न्यूनाधिक भाव भी संभव होता है। तक्षरजकादि वृद्धो मंत्र दर्शनाच्च, और तक्षक तक में बढ़ई है, कपड़ा धोने वाला है, इत्यादियों में भी मंत्र बोल के उनको उनके हिस्सा दिया जा रहा है, ऐसे तो नहीं देखा गया। तस्मात् अदृष्टार्थमिति अग्रिम पक्ष प्राप्त होती, अदृष्टार्थ मानना पड़ेगा। जन्मयवाम आनतेर दृष्ट प्रयोजनत्वात्, आनति जो है दृष्ट प्रयोजन वाला है, आनतेर दृष्ट प्रयोजनत्वात्।
दान श्रुतिस्तो दृष्टार्थायाम भृतौ अपि अस्ति। और दान शब्द जो है वेद में सुनाया गया और दृष्टार्थ में भी भृति में भी प्रयोग होता हुआ देखा गया। जैसे कहा गया भृतिर्देया, अरे इसको अपना मजदूरी दे दो ही तो बोलोगे ना, देया दियताम, ये तो प्रयोग होगा। धातु का ही प्रयोग होता है, मजदूरी दे दो। इसलिए धातु का प्रयोग होने मात्र से वह तनख्वाह नहीं है, अदृष्टार्थ मानना उचित नहीं। इतना ही नहीं, कहते हैं परिमाण मंत्रवत्व नियम अदृष्टमस्तु। यही परिमाण की बात, इसको इतना इसको उतना निश्चय जो किया श्रुति ने, और मंत्रपूर्वक देने की बात उतने अंश में आप अदृष्टार्थ मान सकते हैं, वो अदृष्ट के लिए है। दृष्टस्य असंभवात, और कोई दृष्ट प्रयोजन हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए वहाँ अदृष्ट प्रयोजन मान लिया जाएगा। वैरूप्यंतो वचन बलात् अभिगम्यते है। कम काम करने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, अधिक काम कम मिल रहा है, ये जो वैरूप्यता है वचन बलात् स्वीकार करना पड़ेगा, विधि वजह से में करना पड़ता है, विधि विधानात्। दक्षिणाया भृतिरूपत्व प्रत्यक्ष वेद वाक्यादपि अवगम्यते है। दक्षिणा जो है भृतिरूप है, यह प्रत्यक्ष वेद वाक्य से भी निश्चय होता है। दीक्षितम अदीक्षिता दक्षिणा अपरिकृता ऋत्विजो याजयेयु। जैसे सत्रयाग में आया, दीक्षितों को अदीक्षा दिए ही, दक्षिणादि के परिकरण किए बिना ही सब के सब यजमान खुद ऋत्विज होकर के याग करते हैं। तस्मात् ऋत्विक दानम आनत्यर्थम, इसलिए ऋत्विकों को जो दिया जाता है वह वशीकरण वृत्ति की तरह वश करने के लिए है। एवं च सती सत्रेषु, इसका निर्णय का लाभ क्या है? सत्रयाग में इसलिए ऋत्विजाम यजमानत्वात्, सकल ऋत्विज ही यजमान है, अतः भृति रूपा दक्षिणा न कापि देया। भृति रूपा दक्षिणा कहीं भी किसी प्रकार से न कापि, कुछ भी न कापि देया इति एतद् विचार फलम द्रष्टव्यम।